नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अप्रैल बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आरपीएससी के सीनियर पीटीआई एग्जाम में एक बार फिर डमी कैंडिडेट बिठाने का मामला सामने आया है। कैंडिडेट ने सीनियर पीटीआई प्रतियोगी परीक्षा 2022 अपनी जगह दूसरे की फोटो लगाकर एग्जाम दिलवाया। डॉक्यूमेंट की जांच के दौरान आयोग ने यह फर्जीवाड़ा पकड़ा। इसके बाद कैंडिडेट को आयोग में बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आया। इसके बाद आरपीएससी ने 23 अप्रैल मंगलवार देर शाम क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज कराया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का फाइनल होने जा रहा है। प्रदेश में दूसरे मतलब यह अंतिम चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा, जिसके लिए 13 सीटों पर आज शाम को 6 बजे प्रचार थम जाएगा। यही कारण है कि चुनावी घमासान चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गजों ने प्रचार प्रसार में अपनी जान झोंक दी है। बता दें कि राजस्थान में 2 चरणों में मतदान हो रहे हैं। राज्य में 25 सीटों पर चुनावी मुकाबला है। पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर हो गया है, वहीं दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर पहुंच गए हैं। वे पीजी कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सेना के हेलीकॉप्टर से रायगढ़ से अंबिकापुर पहुंचे। सभा में सीएम विष्णुदेव साय समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम खत्म होने के बाद वापस रायगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। आम सभा में करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान है। राजस्थान के पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के दौरान गरमाया फोन टैपिंग प्रकरण एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस चर्चित प्रकरण को लेकर कुछ बड़े खुलासे करने का दावा किया है। शर्मा ने आज सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी देते हुए कहा कि फोन टैपिंग प्रकरण को लेकर वे आज शाम तक बड़े खुलासे करेंगे। इन खुलासों में फोन टैपिंग के ऑडियो कहां से आए और इन्हें किस तरह से वायरल किया गया, इस बारे में भी तफसील से बताया जाएगा। पतंजलि ने बुधवार को अखबारों में एक और माफीनामा छपवाया है। इससे पहले पतंजलि ने 22 अप्रैल को भी माफीनामा छपवाया था, जिसके छोटे साइज को लेकर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। पतंजलि ने बुधवार को छपवाए माफीनामे में लिखा, हमसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से बिना शर्त माफी मांगते हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। हम सावधानी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का सितंबर माह में कार्यकाल पूरा होने वाला है। राजभवन की ओर से 20 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह आयोजित करने को हरी झंडी मिल चुकी है। 7 मई से लेकर 12 जुलाई तक 66 दिन में 20 विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और उपाधि मिलेगी। साथ ही युवाओं को संविधान की जानकारी देने के लिए 9 विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह के साथ संविधान पार्क का भी लोकार्पण होगा। जयपुर में दिन दहाड़े एक ग्राम विकास अधिकारी से 71 लाख रुपए लूट लिए गए। बदमाशों ने बेसबॉल बैट से हमला किया। घटना मुहाना थाना इलाके में मंगलवार शाम करीब 6 बजे सुमेर नगर विस्तार के एफ ब्लॉक में अरिहंत रेजिडेंसी के बाहर हुई, जहां ब्लैक स्कॉर्पियो कार में आए 4 बदमाशों ने दूसरी स्कॉर्पियो में सवार पीड़ित देवेंद्र और उसके भाई राजेश को लूट लिया। बदमाश 71 लाख रुपए से भरे 2 बैग लूट ले गए। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने बताया कि सीकर निवासी ग्राम विकास अधिकारी देवेंद्र जांगिड़ अपने छोटे भाई राजेश जांगिड़ के साथ सीकर स्थित 23 बीघा जमीन खरीदने के लिए जयपुर आए थे। इसी दौरान उन्हें लूट लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को भोपाल में रोड शो करेंगे। 1 किलोमीटर 200 मीटर के रोड शो की शुरुआत शाम 7:15 बजे मालवीय नगर तिराहे से होगी। रात 8:20 पर नानके पेट्रोल पंप पर समाप्त होगा। इस आम चुनाव में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का ये दूसरा रोड शो है। 7 अप्रैल को वे जबलपुर में रोड शो कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के नाम पत्र लिखा है। उन्होंने बिहार के लोगों को परिवार कहा है। पत्र के जरिए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू राज का चेहरा सामने रखा है। साथ ही कहा है कि आपको याद होगा 2005 से पहले की सरकार ने बिहार को किस हाल में पहुंचा दिया था। नीतीश कुमार ने कहा है कि घोटाले, अपराध, अपहरण, हत्या, डकैती, नरसंहार, माफिया राज बिहार की पहचान बन चुके थे। उद्योग धंधे बंद हो गए थे, व्यापारी कारोबारी पलायन कर गए थे। हमने बिहार को अराजकता से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 7 मई को तीसरे चरण में और 13 मई को चौथे चरण में 8-8 सीटों पर मतदान होगा। अब तक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मध्य प्रदेश में सिर्फ एक दौरा ही हुआ है।
तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी 2 मई को मुरैना में रोड शो करेंगी। जयपुर में रामबाग स्थित महाराजा सवाई मानसिंह स्कूल में बुधवार को स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ पर दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन और चिंता संबंधी विकार पर विशेष चर्चा की गई। इस वर्कशॉप सेशन में राजस्थान के पहले मेंटल हेल्थ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राघव शाह ने बच्चों के साथ रूबरू हुए और इस दौड़ती भागती जिंदगी में बढ़ते तनाव, अवसाद के कारण लक्षण पर विस्तार से चर्चा की। अजमेर में दरगाह जियारत के दौरान लेडीज पर्स से यूएस कंट्री के डॉलर चोरी होने का मामला सामने आया है। पर्स से करीब 4000 डॉलर रखे हुए थे, जिसे अज्ञात चोर भीड़ का फायदा उठाकर चोरी कर फरार हो गया। मामले में महिला के रिश्तेदारों ने दरगाह थाने में इसकी शिकायत दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी शेयर की। पॉलीमर बैंकिंग और मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट से तैयार की गई जैकेट को 6 स्नाइपर गोलियां भी भेद नहीं सकी। मंत्रालय ने कहा कि जैकेट का इन कंजक्शन और स्टैंड अलोन डिजाइन सैनिकों को गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करेगा। जैकेट को कानपुर में मौजूद DRDO के रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान DMSRDE ने तैयार किया है। अलवर के बिजली घर चौराहे पर विजन संस्थान की ओर से 1044 दिनों से लगातार 1 रुपए में गरीब को भरपेट भोजन मिलता है। अब इस थाली का स्वरूप बदल चुका है। यहाँ आए दिन थाली में रोटी, दाल, चावल, सब्जी के अलावा लड्डू, बूंदी, केला, केक तक मिलने लगा है। बाजार में यही थाली खाने को मिले तो 200 से 250 रुपए भी कम पड़ सकते हैं। अब शहर के काफी लोग यहाँ आकर जन्मदिन मनाने लगे हैं। यही नहीं, बहुत बार किसी पार्टी या बड़े आयोजन से भी खाना पहुंचता है। इस कारण यहाँ आए दिन थाली में नई नई मिठाई भी मिलती है। कई बार तो 2 से 3 सब्जी भी मिल जाती है, वरना सब्जी, चावल, दाल, रोटी तो भरपेट मिल ही जाती है। राजस्थान के महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन के लिए राज्य सरकार ने शेड्यूल तय कर दिया है। इस बार 7 मई से 12 मई के बीच आवेदन किया जा सकेगा और सीट रिक्त होने पर लॉटरी से ही एडमिशन मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 12 मई तक आवेदन आने के बाद संबंधित स्कूल नोटिस बोर्ड पर यह सूची चस्पा करेंगे कि उनके यहाँ किस क्लास में कितनी सीट रिक्त है और किस क्लास के लिए कितने स्टूडेंट्स के आवेदन आए हैं। अगर रिक्त सीटों से कम आवेदन है तो सभी को एडमिशन मिल जाएगा और अगर रिक्त सीट से ज्यादा आवेदन है तो 14 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी से चयनित स्टूडेंट्स की लिस्ट 15 मई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 16 मई से प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।